बट मैं आपको, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आपने अपनी बेटी का प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया, तो ये मान के चलिए कि जब आप एआई मॉडल के ऊपर कुछ डेटा अपलोड करते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके बाद वो आपका नहीं रहता। उसको वो कैसे यूज़ करें उसके ऊपर अब डिपेंड करता है वो, क्योंकि उस डेटा को एनालाइज करते हैं। और भारत में इस समय डीपीडीपी एक्ट जो है लागू किया गया है, तो क्या वो उसको मीट कर रहा है कि नहीं, रिक्वायरमेंट जो डीपीडीपी एक्ट की है, वो बहुत ज़रूरी है। और इनवेरिएबली जो ये एआई के एप्लीकेशंस आ रहे हैं, वो इनको फ्लॉन्ट करते हैं, वो इसको डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बेच देते हैं उस डेटा को। वो नहीं होना चाहिए। Exactly. वरना The वो most funniest part is, sir, that I've written a script. I just gave it to ChatGPT asking that how can I make it more sarcastic. So the prompt came out in reply was, can I make it Ravish Kumar style? जी बिल्कुल। So exactly. Sir, एक एग्जाम्पल, क्योंकि हम रियल टाइम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मैंने कहीं पर पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जुडिशरी, एक जज साहब ने ये बोला कि ऐसा ऐसा केस है और इसमें मुझे बेल देनी चाहिए, ऐसा ऐसा क्राइम, हीनियस क्राइम हुआ, इसमें मुझे बेल देनी चाहिए या नहीं। चैट जीपीटी ने रिप्लाई किया कि एक केस ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ, बेल नहीं मिली, रीजंस। एक केस अमेरिका में ऐसा हुआ, बेल नहीं मिली, आई फील बेल नहीं देनी चाहिए। एंड ही गेव डिफरेंट अदर एग्जाम्पल्स। जज साहब ने बेल नहीं दी, बट नीचे ये लिखा कि आई हैव नॉट फॉलोड व्हाट ChatGPT सेड, आई जस्ट वांटेड टू आस्क। तो वो रिसर्च दे दी। तो इज इट गुड और बैड? हालांकि इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग जुडिशरी, बट ऑब्वियसली वी डू दैट, लाइक हाउ आई आस्क्ड माय स्क्रिप्ट टू बी लिटिल sarcastic। पर ये सही है गलत है सर? देखिए, बात वही आ जाती है, ह्यूमन इन द लूप। जो ह्यूमन इन द लूप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एआई है वो ऑगमेंट कर रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, पूरी रिसर्च करके बता रहा है कि विश्व में क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल्स थे और उनमें क्या जजमेंट दिया गया। राइट। लेकिन अल्टीमेटली जो एआई अभी तक नहीं कर रहा है कि बाकी हालात, इमोशनल, किस सर्कमस्टांसेस में क्या इंटेंट क्या था, ये सारी चीज़ें जो जुडिशरी हैं वो वहाँ पर बैठ के, जब वो न्यायाधीश महोदय जब वहाँ पे बैठते हैं तब वो डिसीजन लेते हैं। तो ह्यूमन इन द लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एआई जो है इट कैन बी मैनिपुलेटेड, एंड इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने इस बार एआई समिट का भी एक थीम था सोवरेन एआई, यानी कि एआई फॉर ऑल। लेकिन एआई जो अगर भारत के लिए है तो भारत में होना चाहिए, हमारे डेटा सेट्स भारतीय होने चाहिए, हमारे मॉडल्स भारतीय होने चाहिए, हमारा जो सिलिकॉन है वो भारतीय होना चाहिए। दैट्स हाउ द जनरेशन, जॉब जनरेशन विल बिगिन फ्रॉम देयर। सर, एक और बहुत क्लासिक एग्जांपल था। एक कंपनी में ये हुआ कि भैया ये 2 सिग्नेचर्स हैं और ये किसी ने क्लेम किया है कि ये दोनों सिग्नेचर्स मेरे ही हैं, पर ये फ्रॉडरी है, ये सिग्नेचर्स अलग हैं और हमें केस करना चाहिए। तो किसी एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि रुको एक बार, समझदार हैं या ओवर समझदार, उन्होंने कहा रुको, हम ये ChatGPT से एक बार चेक करते हैं। तो उन्होंने दोनों सिग्नेचर्स को ChatGPT को दिया। टू माय सरप्राइज ChatGPT का रिप्लाई ये था कि ये दोनों सिग्नेचर एक ही व्यक्ति ने किए हैं, लेकिन एक सिग्नेचर तो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में किया गया है, एक सिग्नेचर दबाव, घबराहट और प्रेशर में किया गया है। और ChatGPT एक्सप्लेन्ड कि इसमें वो शब्द जो है वो गड़े हुए लिखे हुए हैं। इमेजिन सर, मुझे लगता है कि हम फॉरेंसिक को देते शायद वो इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं देता। नहीं, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, क्योंकि ChatGPT कहाँ से पता कर रहा है? ChatGPT अपना जो उसका ट्रेनिंग डेटा है, That's one classic example I've got to know from the real time person. I'm sure। तो कुछ ट्रेनिंग डेटा में कुछ ऐसे केसेस दुनिया भर में जहाँ हुए हैं, लोगों ने अपलोड किए हैं, उसने उसको एनालाइज करके किया है। और ChatGPT ये आपको कंफर्म्ड नहीं बोल सकता कि ये जो 2 सिग्नेचर हैं एक ही जने का है। उसकी प्रिडिक्शन है कि शायद ये एक ही जना को, और एक जो है फोर्सफुली कराया गया ये, और दूसरा जो है नॉर्मली किया गया है। हाउएवर, 1, ये पहली बात तो ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। 2, आपको फिर भी उसको एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजना पड़ेगा। तो वो सिर्फ एक टूल है, कि शायद ये हो सकता है। ये है ChatGPT या कोई भी एआई मॉडल कभी नहीं बोल सकता कि ये 100% श्योर ये ही है।
तो यस इट इज़ अ टूल जो मेरे को मदद कर सकता है कि शायद ही एक ही आदमी का है या शायद दो अलग आदमियों के हैं, बट फोरेंसिक्स एक्सपर्ट रहेंगे, जॉब्स रहेंगी, लोग रहेंगे, क्योंकि फाइनली वो एक, जैसा कि इन्होंने निधीश ने भी बोला कि ऑगमेंटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है। तो ह्यूमन ब्रेन और नेचुरल इंटेलिजेंस का काम हमेशा रहेगा। कैसे हमने उसको इस्तेमाल करना है वो हम डिसाइड करेंगे, ना कि चैट जीपीटी डिसाइड करेगा। सर हम तो यहाँ पर आपने कहा कि हम डायग्नोस कर लें बड़ी बीमारियां तमाम। भारत देश में आज भी एक ही एम्स है इन अ वे, बहुत सारे दूसरे एम्स बने, वो उस एम दिल्ली एम के हिसाब के नहीं बन पाए। डॉक्टर्स भी ये होता है कि दे गिव अप ऑब्वियसली एंड दे से आप जाओ रेफर टू एम्स। मैं राजस्थान से हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं बड़ी हो गई, मैंने पूरा जनरेशन चेंज देख लिया, पर एसएमएस जो एक हॉस्पिटल है दोबारा दूसरा एसएमएस हॉस्पिटल नहीं बन पाया। सरकारें आ गई, क्लेम हो गया, सब कुछ हो गया। दो चीज़ें हैं, एक ये कि हम अमेरिका की तरह दूसरे देशों की तरह फुल्ली आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे दें कि आपका हेल्थ का खर्चा नहीं होगा पोस्ट एज 60-70 वॉट एवर, विल टेक केयर ऑफ द एजेड्स। ये तो एक अलग बात है, हम उस पे ही नहीं पहुंच पा रहे। आप गांव, ज़िले, बिहार, यहाँ वहाँ दूसरे पहाड़ी इलाके, नॉर्थ ईस्ट, कहाँ सर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम? तो बेसिक लोगों को दवाई दारू नहीं दे पा रहे सर। सो दोनों बातें हैं मैम। अगेन विकास पैरेलल चलेगा, टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज। अभी मतलब एक कफ सिरप में तो बच्चों के साथ की डेथ हो गई जिसका किसी के पास कोई नहीं था, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस जगह। सो इसमें मैम टेक्नोलॉजी की शायद दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत है रेगुलेशंस की और इंटेंशंस की मे बी। बट कफ सिरप, आपको एआई कफ सिरप बताएगी ये पिलाना है, बट वो कफ सिरप जेन्युइन है, उसके अंदर अडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट नहीं है, वो एआई कंट्रोल नहीं करेगी। मतलब तो डॉक्टर भी बता देंगे कि ये दवाई दो। हाँ, तो डॉक्टर के एग्जैक्टली तो हम यही तो बोल रहे, तो डॉक्टर तो बता ही रहा है दवा दो। हम बात कर रहे हैं कि क्या एआई इसे और फैसिलिटेट कर पाएगी या इसे और सुगम बना पाएगी। तो शायद ये सब चीज़ें और सुगम होंगी, बिकॉज हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। परंतु मेडिकल फील्ड अभी भी एक ऐसा फील्ड है जिसे एआई शायद पूरी तरह से या जल्दी से रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। तो इवन जो एआई का भी जो लर्निंग मॉडल होगा, जो वो अपने आप को रिकरेक्ट करती होगी या डीप लर्निंग करती होगी या अपने आप को जो अंडरस्टैंड करती होगी, उसके लिए भी उसे एक लंबा समय चाहिए। मतलब मेडिकल साइंस इज चेंजिंग एवरी डे। आज से 10-15 साल पहले शायद जो इलाज के तरीके थे, वो इलाज के तरीके अभी से ऑब्सोलीट होने लगे हैं। इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। सो फॉर दैट मैटर एआई को भी उस लेवल पे अपने आप को एआई को इंडिया के लेवल पे खुद को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना होगा टू एग्जैक्टली। मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, आपने दूर दराज के इलाकों की बात की, तो मैं एक दो एग्जांपल लेना चाहूँगा कि कैसे एक इंसान, कॉमन इंसान को एआई छुएगी। फ्रॉड डिटेक्शन की बात करते हैं, हमारे जनधन अकाउंट है जहाँ पे पैसा सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांटेड टू कम ऑन दैट। जी, ये पैसा पहुँचता ही नहीं है। उसने, इंसान ने काम किया, जो भी मनरेगा स्कीम या जो नई स्कीम है उसके अंडर में काम किया, उसको पैसा नहीं मिला, पैसा गलत अकाउंट में चला गया। ये जितना कुछ फ्रॉड है, ये सारा बहुत आसानी से एआई टूल्स के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। अब इंटेंट पे डिपेंड करता है, जिसने डिटेक्ट तो हो गया, उसके बाद उसको ठीक कर रहे हैं कि नहीं, वो तो हम ह्यूमंस पे डिटेक्ट करता है। दूसरा एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है स्कूल ड्रॉप आउट्स। एआई मॉडल्स आपके जो पिछले सालों का डेटा है उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर सकता है कि इन इलाकों में इतनी प्रोबेबिलिटी है कि एक बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगा, इतना प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे एक्सप्लॉइट होंगे। ये सब एआई डिटेक्ट करके आपको बता सकता है। उसके बाद एक्शन लेना तो हमारे हाथ में है। तो एआई कॉमन मैन को छुएगी जब हम सब मिलके उसको एज अ प्रोग्रेसिव टूल यूज़ करेंगे और उसका इस्तेमाल सही डायरेक्शन में करेंगे।